हाँ तो बच्चों, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन समझा दी थी। अब इसका सेकंड पार्ट मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट समझाना है। बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। एक्चुअल में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मिलता क्यों है? किसी भी सॉल्यूशन में अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर लेके चलो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर आराम से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाएगा। लेकिन वही वाटर में अगर आप शुगर मिला के सॉल्यूशन बनाओ और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप चेक करो तो हो सकता है -3, -2, -1 डिग्री सेंटीग्रेड है, -6, -7 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमेशा वो प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन में कम आता है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन में हमेशा कम आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी किसके फ्रीजिंग पॉइंट में? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में। किसकी रिस्पेक्ट में? प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मिलता क्यों है वो हमको एक्चुअल में देखना है। वो कैसे? देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको, लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था उसमें मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई थी। और वो डेफिनेशन क्या थी? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर था जिस पर कि लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। से फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम इज सेटअप। सेम वेसल के अंदर है ये, तो डेफिनेटली उस सेम वेसल के अंदर है तो लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम अगर सेटअप हो रहा है तो उसके ऊपर वेपर्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट भी होगा। क्लियर है? तो उस पर्टिकुलर वेपर का प्रेशर भी होगा जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर एट दिस इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। यानी कि एक इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर भी अचीव होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड पूरा पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन है, रेट of solidification इक्वल टू होगा रेट ऑफ फ्यूजन के। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, सॉलिड का लिक्विड में जाना फ्यूजन है, लिक्विड का सॉलिड में जाना सॉलिडिफिकेशन है। क्लियर? ध्यान रखना। तो ये इक्वल होगा और बकायदा आराम से वो पूरा पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। दैट इज कॉल्ड, ये टेम्परेचर जिस पर ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, नाउ दैट टेम्परेचर नाउ इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। अब सुनो, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा आ रहा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आ रहा है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आने का मतलब है कि इस इक्विलिब्रियम को सेटअप होने में प्रॉब्लम हो रही है। इस इक्विलिब्रियम को सेटअप होने के लिए हमको टेम्परेचर डाउन करना पड़ रहा है। अब इस इक्विलिब्रियम को सेटअप होने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है वो हमको देखना है। गौर से देखना, आपने जब प्योर वाटर लिया यानी कि प्योर सॉल्वेंट, टेम्परेचर डाउन करना चालू करते हैं। जैसे टेम्परेचर डाउन करना चालू करते हैं, जो सॉलिडिफिकेशन, टेम्परेचर जैसे डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, सॉलिडिफिकेशन स्पीड अप होगा। धीरे धीरे रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन बढ़ेगा और रेट ऑफ फ्यूजन कम होगा और एक पॉइंट पे आके दोनों इक्वल हो जाएंगे। ध्यान रखना। और उसके अकॉर्डिंगली एक इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया, अब उस सॉल्यूशन को चेक करो। उस सॉल्यूशन के केस में ये इक्विलिब्रियम सेटअप होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और इसीलिए इस इक्विलिब्रियम को सेटअप करने के लिए हमको टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। हमको नहीं, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डाउन होता है और लो टेम्परेचर पे जाके इक्विलिब्रियम अचीव होता है। कैसे पता लग रहा है इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है? ऑब्वियसली सॉल्यूशन फ्रीज हो चुका होगा। सॉल्यूशन का फ्रीज होने का मतलब है इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, लेकिन वो लो टेम्परेचर जाके अचीव होता है, लो टेम्परेचर जाके सेटअप होता है। क्यों? सुनो, आपने सॉल्वेंट लिया, सपोज वाटर, उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उस सॉल्यूशन को ठंडा करना चालू करो, कूल करना चालू करो, ठीक है ना, फ्रीजिंग करने के लिए। होगा क्या? देखना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करना चालू करेंगे, खासकर हम टेम्परेचर वाटर के ब्याह में देखें तो मान के चलो हम ठंडा कर रहे हैं, मतलब 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अब अगर हैं, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं 6, 5, 4 वगैरह वगैरह। अब टेम्परेचर जैसे जैसे हम डाउन करना चालू करेंगे, देखना, ऑब्वियसली ठंडा करने का मतलब, कूलिंग करने का मतलब है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए और इजी होते चले जाना। क्लियर? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन इजी होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम यहां पर टेम्परेचर डाउन करेंगे, जो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा।
क्लियर। लेकिन यहां पर एक समस्या है, सॉलिडिफिकेशन की जो रेट है वो नॉर्मल वाटर के केस में यहां पर रेट थोड़ी स्लो होगी, बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं इंक्रीज होगी? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्यूट का पार्टिकल अवेलेबल है। जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्लोज आना चालू करते हैं, और जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्लोज आने लगते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये प्रॉपर वे में उतने फास्ट उतने इजी वे में सॉलिडिफाई नहीं हो सकते। मतलब सॉलिडिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्यूट का पार्टिकल्स है। टेम्परेचर हम डाउन करेंगे, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन बढ़ेगा, बट उस उतनी सी स्पीड से नहीं बढ़ेगा जैसा कि प्योर वाटर केस में बढ़ा था। सॉलिडिफिकेशन धीरे 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 इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते 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 डेफिनेटली सबसे पहले अगर हम वाटर लेके चले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपने देखा था कि जो वाटर था फ्रीज हो गया था। वाटर का रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन रेट ऑफ फ्यूजन की इक्वल हो गया था, लेकिन यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन इंक्रीज तो हुआ, लेकिन इंक्रीज होते 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 उस प्रॉपर वे में इंक्रीज नहीं हो पाया कि वो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन रेट ऑफ फ्यूजन की इक्वल हो जाए। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में सॉलिड का पार्टिकल प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम सेटअप ही नहीं हो पाया। दोनों की रेट अलग अलग चल रही है, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन उतने प्रॉपर वे में स्पीड अप हो ही नहीं पा रहा है, दोनों स्पीड अलग अलग है। तो क्या करें? रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन को और इजी बनाना पड़ेगा, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो थोड़ा प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन हो नहीं पा रहा है, तो टेम्परेचर और डाउन करो। जब आप टेम्परेचर डाउन करोगे और टेम्परेचर डाउन करोगे, जैसे से आप टेम्परेचर डाउन करोगे रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन स्पीड अप होगा, और स्पीड अप होते 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 हो सकता है मान के चलो कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके, क्योंकि देखो सॉलिडिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ा था जैसा कि हम सोच रहे थे, क्योंकि सॉल्वेंट के बीच में सॉलिड का पार्टिकल था। क्लियर है? तो क्या है, धीरे धीरे बढ़ा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वापस उतना रेट मिल ही नहीं पाया। क्लियर? क्या करें? टेम्परेचर और डाउन करो। जब हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, ठीक है, तो जस्ट टेम्परेचर डाउन करेंगे रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन और फास्ट होगा, थोड़ा स्पीड अप होगा, ठीक है ना, और तब जाके हो सकता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके हमको रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन रेट ऑफ फ्यूजन की इक्वल मिल पाए। ध्यान रखना, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो इक्विलिब्रियम सेटअप ही नहीं हो पाता है, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन स्लो हो जाता है, उतना फास्ट नहीं चलता है। इसलिए सॉलिडिफिकेशन को इजी बनाने के लिए और सॉलिडिफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए हमको टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है ताकि इक्विलिब्रियम सेटअप हो, और तब जाके मान के चलो -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। अब -3 डिग्री सेंटीग्रेड जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे अगेन फिर लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, और इस लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम के ऊपर अगेन वेपर्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, लेकिन टेम्परेचर है डाउन, टेम्परेचर 0 से कम है, -3 है, तो डेफिनेटली यहां भी वेपर्स का प्रेशर जो इस इक्विलिब्रियम पे अचीव हुआ है वो भी कम होगा। तो ये है इक्विलिब्रियम में प्रेशर जो सॉल्यूशन के लिए आया, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट के लिए था। तो प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन में यहां पर इक्विलिब्रियम में प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है। क्लियर? ध्यान रखना। लेकिन मेन पॉइंट यहां पे क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों मिला, इसके पीछे एक्यूरेट रीजन है वो क्या है? एक्यूरेट रीजन आया कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस के कारण रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो टेम्परेचर डाउन होने से स्पीड अप हो रहा था वो उतने प्रॉपर वे में स्पीड अप नहीं हो पाता है, सॉलिडिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है? जिसके कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाता है जो कि प्योर वाटर के केस में अचीव हो गया था, जो कि अगर मैं सॉल्वेंट को वाटर लेके चलूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अचीव हो गया था वो इक्विलिब्रियम यहां सेटअप नहीं हो पाता है, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन उस हिसाब से इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा। तो सॉलिडिफिकेशन को और इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन डिफिकल्ट हो रहा है, तो सॉलिडिफिकेशन को और इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। तब लो टेम्परेचर पर जाके हमको कहीं लो टेम्परेचर जाकर हमको एक इक्विलिब्रियम कम से कम सेटअप होके मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कूलिंग करते जा रहे हैं, तो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ते अब लो टेम्परेचर जाके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाकर के एक वापस वो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, कम से कम उस लो टेम्परेचर के।
और जैसे इक्विलिब्रियम सेटअप होगा वो सॉल्यूशन फ्रीज हो जाएगा। लेकिन वो इक्विलिब्रियम लो टेम्परेचर जाके अचीव हो रहा है। क्यों? क्योंकि सॉलिडिफिकेशन इजी वे में इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, उसके लिए टेम्परेचर डाउन करना पड़ा। और जैसे ही लो टेम्परेचर पे जाकर इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, क्लियर है, डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर का भी एक प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे समझा दिया है। क्लियर है, ले देखिए होल सोल जो मैंने ओवरऑल आपको समझाया, उसमें अगर मेन पॉइंट अगर देखा जाए, कोई अगर आपसे बोले क्विक फटाफट इसमें समझाओ क्या होगा, तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं, वो क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ध्यान रखना, ठीक है। अब सॉल्वेंट केस में इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान रखना, तो अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के लिए ज्यादा है और इक्विलिब्रियम प्रेशर की वैल्यू नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन के लिए कम है, तो अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर की वैल्यू कम है तो इसको अचीव करने के लिए टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम क्यों है? कि इक्विलिब्रियम प्रेशर की वैल्यू कम है। इक्विलिब्रियम प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि वहां पर लो टेम्परेचर पे जाके वो सेटअप हो रहा है, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन वहां पर डिफिकल्ट था। ध्यान रखना, तो सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ले देखिए मैंने आपको दो तरह समझा दिया कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे पिक्चराइज करें। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को पिक्चराइज करने का तरीका नंबर 1 क्या, कि कभी भी सॉल्यूशन को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फ्रीज ना होकर लो टेम्परेचर जाके फ्रीज होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन है वो उतना प्रॉपर स्पीड अप नहीं हो पाता है, इसलिए रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन को और स्पीड अप करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे आना पड़ता है। क्लियर है, तब जाके वहां पे रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन का स्पीड अप होता है और इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। क्लियर है। दूसरा मैंने उसी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर के नाम पर आपको समझा दिया कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर की वैल्यू हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो अगर देखा जाए तो प्योर सॉल्वेंट का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कम होगा। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कम है तो इस कम इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर की वैल्यू को अचीव करने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम आएगा। और प्योर सॉल्वेंट का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर अचीव करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होती है, कम प्रोपोर्शन में हमको वेपर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर, ध्यान रखना। सो थैंक यू वेरी मच। जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का जो रीजन है, इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये थोड़ा सा